देखिए, आज शुरू करने जा रहे हैं बिहार जातीय जनगणना। कोई भी एग्ज़ाम अगर तैयारी करते हैं तो ये देखना आवश्यक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में और बिहार एसएससी में, सभी में। क्योंकि अगर बीपीएससी वालों के लिए स्पेशली मैं बताऊं तो 40 नंबर के लिए जरूर पढ़ेंगे करंट अफेयर। बिहार करंट अफेयर भी पूछता है आपका बीपीएससी वालों के लिए, और बिहार एसएससी वाले के लिए तो भाई करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का करंट अफेयर तो वो पढ़ेंगे। और भी एग्ज़ाम आता है जैसे बिजली विभाग का है वो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार जातीय गणना जो कि 2023 की बात करते हैं। तो बिहार जातीय गणना 2023 की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार जातीय सर्वेक्षण जो 2023 में हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि बिहार जाति में जैसे पिछड़े वर्ग कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग कितने हैं, अनुसूचित जाति कितने हैं, अनुसूचित जनजाति कितने हैं, असामान्य वर्ग कितने हैं। ठीक है, ये देखेंगे। दूसरी बात कि इसकी जो शुरुआत है कब हुआ था, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये कारण हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए बिहार जातीय सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बोला पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। तो बिहार जातीय सर्वेक्षण में आगे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बिहार जातीय सर्वेक्षण जो 2023 में हुआ वो 2 अक्टूबर 2023 को लाया गया। किनकी जयंती पे भाई, तो महात्मा गांधी की जयंती पे। महात्मा गांधी की कितनी जयंती हुई थी, मतलब किमी जयंती पे, तो 154, मतलब 154वीं जयंती पे, ठीक है, लाई गई। जो कि बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर, जो बिहार सरकार के द्वारा लाया गया, सबसे बड़ा बात। अब बिहार सरकार के कौन लाया भाई, डेवलपमेंट कमिश्नर लाए, जो जिनका नाम है विवेक सिंह, जो कि जातीय सर्वेक्षण 2023 का आंकड़े जारी किए। क्या समझ गए, तो विवेक सिंह को याद रखिएगा। डेवलपमेंट कमीशन है किसके, बिहार सरकार के, याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट पड़ता है कि अब चलते हैं आंकड़े के अनुसार हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। तो आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो राज्य में परिवारों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो टोटल कुल संख्या कितनी है राज्य में, परिवारों की कुल संख्या, तो आप याद रखिएगा कितना है, 2, 83, 44 और 160 है, ऐसे याद रखिएगा। तो नंबर जैसा 28344 जो हैं कितने जनसंख्या हैं, तो याद रखिएगा राज्य के परिवारों की अगर कुल संख्या पूछे तो 2, 83, 44, 160 है, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है भाई, तो राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 हैं, ऐसे याद करेंगे। तो आपसे पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा। तो पूछेगा कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 13,07,25,310 है। अब देखिए बिहार में जाति आधारित गणना जो है 2 चरण में पूरी हुई। कितने चरण में हुई, 2 चरण में पूरी हुई। अब 2 चरण में पूरा हुआ तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अब प्रथम चरण में हम पढ़ेंगे कब हुआ, कब समाप्त हुआ, तो आगे पढ़ लेते हैं। तो प्रथम चरण में देखते हैं तो 7 जनवरी 2023 को पहला चरण शुरू हो गया था। शुरू पूछेगा, प्रथम चरण जब हुआ था बिहार जातीय गणना का, तो आप याद रखिएगा 7 जनवरी 2023। इसमें क्या हुआ कि इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिनी गई और दर्ज किया गया, गिना भी गया और दर्ज किया गया घरों को। ठीक है, प्रथम चरण में सबसे पहले घरों को किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जातीय जो गणना हुआ बिहार का, उसमें सबसे प्रथम चरण जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि घरों की संख्या, सभी का घर गिना गया, सबसे पहले गणना किया गया और दर्ज किया गया। और समाप्त कब हुआ प्रथम चरण, तो आपसे पूछेगा तो 21 जनवरी 2023 को समाप्त भी हो गया था। सोचिए 7 जनवरी को शुरू हुआ, 21 जनवरी को खत्म हो गया। अब दूसरा चरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण शुरू हुआ था 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण शुरू हुआ। तो 15 अप्रैल 2023 को जो है शुरू हुआ था दूसरा चरण, क्या चीज का, तो बिहार जातीय गणना का, है ना। इसमें क्या हुआ भाई, तो दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई। सोचिए प्रथम में है कि घरों का खाली सिर्फ किया गया, ठीक है, घरों का गिना गया और कितने कितने हैं घर को, मतलब घर गिन के दर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा चरण में क्या किया गया कि इसमें क्या हुआ कि जाति भी देखे गए, व्यक्ति भी देखे गए, जितने घर में व्यक्ति हैं उसको देखा गया, उनकी जाति पूछा गया, उनकी उपजाति पूछा गया, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पूछे गए, इसके बारे में जानकारी एकत्र की गई चरण दूसरा में। अब समाप्त कब हुआ भाई, ये भी तो सवाल है कि दूसरा चरण समाप्त कब हुआ, तो 31 मई 2023 को समाप्त हुआ। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें थोड़े से सिर्फ पढ़ना है, ये क्वेश्चन बने या ना बने थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरे चरण का काम जो है तकरीबन 80% पूरा हो चुका था।
तो दूसरे चरण का जो काम है 80% पूरा हो चुका था। तभी पटना हाई कोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातीय जो गणना रोक दी गई थी। सोचिए, मतलब 80% तो पूरा हो गया, लेकिन तभी पटना हाई कोर्ट ने क्या किया कि 4 मई 2023 को जातीय गणना रोक दी गई थी। तो आपसे पूछेगा कि जो जातीय गणना बिहार में हो रहा था, जो कि 80% हो चुका था दूसरे चरण का, उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने रोक दी। तो कब रोका? तो 4 मई 2023 को रोका। ठीक है। अब देखिए, 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट के गणना के खिलाफ सभी याचिका खारिज कर दी गई और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जारी कर दिए। सोच रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि 1 अगस्त को 2023 को पटना हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई सभी याचिका खारिज करते हैं और कहा कि सरकार चाहे तो अपना गणना करवा सकती है। तो क्या हुआ कि नीतीश जो सरकार है, बिहार के जो सीएम जी हैं, वो क्या किए कि जो काम बचा था 80% जो हो चुका था और 20% जो बचा हुआ था उसे पूरा कर दे, तो आदेश जारी कर दिए थे। तो ये सवाल पूछता है कि रोक कब पड़ा? तो 4 मई को कौन रोका? तो पटना हाई कोर्ट। अब देखिए, बिहार की जातीयगत अगर बोला जाता है जातीयगत, ठीक है, तो जातीय जनगणना के अनुसार, ठीक है, अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़े वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। याद रखेंगे, अत्यंत पिछड़े वर्ग जो हैं सर्वाधिक माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि बिहार सरकार की जो जारी सूची के अनुसार राज्य में कुल जातियों की अगर संख्या पूछे लगभग कितना है, तो 214 है। तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा, बिहार सरकार ने जो जारी सूची किया था उसके अनुसार पूछेगा कि राज्य की कुल जाति संख्या कितनी है, जाति संख्या पूछ रहा है सिर्फ। तो याद रखिएगा 214, याद रखिएगा 214 याद रखेंगे, ठीक है, 14 बताइएगा। और अत्यंत पिछड़े वर्ग सबसे ज़्यादा हैं बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिशत में, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में पूछ देगा तो बता दीजिएगा। बिहार जनगणना जो 2023 में हुआ, कुल कितने हुए, कितने धर्म हैं? 6 धर्म शामिल थे। तो देखिए, बिहार जो जनगणना 2023 हुआ, जातीय जो जनगणना हुआ, इसमें याद किया 6 धर्म शामिल थे। कितने धर्म? 6 धर्म। तो आपसे सवाल कैसे कैसे पूछेगा कि कुल आबादी में अत्यंत पिछड़े वर्ग का कितना जो है प्रतिशत किसका है? तो सर्वाधिक प्रतिशत है हमारा अत्यंत पिछड़े वर्ग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। क्लियर। दूसरा पूछेगा, बिहार सरकार ने जो जारी सूची की थी उसमें कुल जातियों की संख्या बताया गया है कितना? 214। ठीक है, याद रखिएगा। अब बिहार की जनगणना अगर पूछा गया कि 2023 का जो हुआ उसमें कितने धर्म थे, तो 6 धर्म शामिल थे। ये सवाल क्लियर। आपसे और क्या पूछेगा, तो बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी जैन धर्म के लोगों की है। तो आपसे ये सवाल तो बनेगा कि बिहार में जो जातीय गणना हुआ उसमें बताइए, 2023 में जो गणना हुआ उसमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आबादी किसका है जातीय सर्वेक्षण में? तो हिंदू धर्म का। सबसे कम किसका है? तो जैन धर्म के लोगों का। ये समझ गए। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, तो बिहार की जातीय सर्वेक्षण जो 2023 के अनुसार अगर पूछे तो अन्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग जो हैं कि संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी अगर पूछे कितना है, तो 63% है। सोचिए, तो सर्वाधिक प्रतिशत हुआ कि नहीं अत्यंत पिछड़े वर्ग का? तो याद रखिएगा, अन्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग कितने हैं दोनों का? 63% है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत में अंतिम बार जो है जातीय आधारित जनगणना जो हुआ था, कब हुआ था? 1931 में। तो ये भी सवाल बन गया कि नहीं, स्टैटिक्स में आ गया कि नहीं। भारत में अंतिम बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1931 में, जो कि अब 2023 में बिहार में राज्य में हुआ है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि बिहार की जातीय जो है, जातिगत बोला जाता है इसे, जातीय जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जाति कौन सी है? यादव है। तो देखिए, इसमें देखिए आप पे डिपेंड करता है जो आप ले सकते हैं। जातीय जनगणना बोलने से हम जो है आपको क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जातिगत बोल दीजिए, तो जातिगत वर्ड आप अपने आप से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार की जातिगत अगर पूछे या जातीय जनगणना की बात करें तो कुल सर्वाधिक वाली जाति कौन सी है? तो यादव जाति कुछ ज़्यादा ही है, यह ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
अब सोचिए, भारत ने अंतिम बार से किया था जाति की बात करते हैं तो 1931 में, जो कि आप पढ़े थे, जो कि मैंने बोला। और बिहार जो है जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। तो जातीय गणना करने का जो है श्रेय जाता है बिहार को, जो कि प्रथम स्थान पाता है। चलिए, बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 को हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं। अब तो आप पढ़ लिए, वन लाइनर में जो क्वेश्चन बनने की संभावना है मैंने बता दिया। अब इसमें जो है आंकड़े के रूप में जो बताया है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। तो देखिए, पिछड़े वर्ग में ये तो नहीं पूछेगा, परसेंटेज जरूर पूछेगा। परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा 27.1286% याद रखेंगे। पिछड़े वर्ग का अगर प्रतिशत पूछे, कुल जनसंख्या बस ऐसे सुन लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, 35463 936 याद रखेंगे। मतलब 3 ऐसे नंबर से याद करेंगे, 35463 और 936 याद रखिएगा। पिछड़े वर्ग का कुल जनसंख्या बताइएगा। आपसे पूछे अति पिछड़े वर्ग की अगर बात करते हैं तो इसका अगर प्रतिशत हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिशत पूछेगा। तो 36 दशमलव मतलब 36.0148% होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 36% याद रखिएगा, 36.0148% होंगे। और इसकी अगर कुल जनसंख्या की बात करेंगे बिहार में तो 4, 70, 80, 514 होंगे। मतलब 470805114 जो है हमारे अति पिछड़े जनसंख्या मतलब अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है, कुल जनसंख्या है, ऐसे याद रखेंगे। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के सबसे पहले मैं बता दूं परसेंटेज। तो देखिए, अति पिछड़े वर्ग की बात करें 27 दशमलव, ठीक है। अति पिछड़े वर्ग की बता दें 36 दशमलव मतलब प्रतिशत में है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 19.6518% है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 19.6518% है अनुसूचित जाति। इसकी जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो बताइएगा 25689 मतलब 25689 ऐसे याद रखेंगे अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या। अब पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति की अगर कुल जनसंख्या की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने बोला है परसेंटेज। तो सबसे 1.6824% है, याद रखिएगा। बस इतना ही है अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। अब इसका कितना है तो 21 याद रखिएगा, 99 और 361 है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, 2199 और 361 जो है कुल जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति का, ऐसे याद रखेंगे। आप परसेंटेज तो 1 पॉइंट और फिर उसके बाद देख लीजिएगा 6824%। अब सामान्य वर्ग की बात करें, जनरल वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग की अगर बात करें तो याद रखिएगा 15 है, मतलब 15.5224% है, मतलब 15.5224% है, याद रखिएगा। अगर समान वर्ग की कुल जनसंख्या बिहार में पूछे तो याद रखिएगा 2029169 कुल जनसंख्या है समान वर्ग का। तो समान वर्ग का कितना बताइएगा, 2029169 होंगे, याद रखिएगा। अब टोटल अगर आपसे पूछे कि कुल कितना है तो आप देखिए 100% तो होगा ही ना, 100% तो हो गया। अब कुल कितना हुआ तो याद रखिएगा 13072531 होंगे। इतनी जनसंख्या कुल है सभी को मिलाकर, सभी जाति को मिलाकर, समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा कि अब बिहार में जातीय आबादी कितना है, ठीक है। उसे आप फास्ट करके स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा बिहार में जातीय आबादी कितना है, प्रतिशत में बताना, और प्रतिशत में ही सवाल पूछेगा। आंकड़े उतना नहीं देंगे जितने परसेंटेज में आंकड़े देंगे, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यादव की बात करें, यादव जाति का बात करें, यादव जो जाति लोग हैं उनकी बात करें तो 14% है, 14.26% है, याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि यादव जी का जो बताइए कितना है भाई परसेंटेज में, तो याद रखिएगा 14.26% है, ऐसे याद रखिएगा। 14.26% है, ऐसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये रविदास मतलब मोची जो जाति के होते हैं उनकी बात हो रही है, देखिए इसमें अपने आप कैटेगरी में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये किया ही गया है बिहार की जातीय गणना के अनुसार। तो जो आ रहे हैं शब्द मैंने उच्चारण कर रहा हूँ, कोई गलत ना लेंगे, मैं यही चाहता हूँ।
ठीक है, चलिएगा। तो इसमें देखिए रविदास की बात करें, मोची की बात करें, तो मोची की अगर जाति की बात करें, मोची जाति लोग, रविदास जाति के जो लोग होते हैं उनका अगर प्रतिशत पूछे तो 5.25% है। अगर आपसे पूछे कुशवाहा, कुशवाहा जो होते हैं जिन्हें कोयली कहते हैं, कुशवाहा जो जाति होते थे, कुशवाहा जाति जो है कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 4.21% है। अगर पूछे ब्राह्मण जाति की बात करें तो ब्राह्मण जाति जो होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, ब्राह्मण जाति जो होते हैं 3.67% हैं, ऐसे याद रखेंगे। राजपूत जाति की अगर बात करें, बिहार में राजपूत जाति की अगर बात करें तो ये भी लगभग 3.45% है। उसके बाद करें मुसहर की बात करें तो मुसहर की अगर परसेंटेज की बात करें तो 3.08% है। अगर भूमिहार की बात करें, भूमिहार जो जाति होते हैं, भूमिहार जाति की बात करते हैं तो उनकी अगर बात करें, भूमिहार जाति कितने थे तो याद रखिएगा ये हैं 2.86% हैं। अगर कुर्मी की बात करें तो कुर्मी जाति की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये है 2.87% है। तेली की अगर बात करें, जातीय अगर बात करें तो 2.81% है। मल्हा की अगर बात करें, जाति की बात करें तो याद रखिएगा 2.60% है। बनिया की बात करते हैं हम लोग, तो बनिया की अगर बात करें तो बनिया जाति की बात करें तो 2.31% है। अगर आपसे पूछे कुम्हार जाति की बात करें तो 1.40% है। अगर आपसे पूछे सुनार जो जाति होते हैं उनकी अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा 0.68% है। और याद रखिएगा कायस्थ एक जाति होता है जो कि आप याद रखिएगा 0.60% होते हैं। तो सुनार और जो कायस्थ होते हैं ये कम परसेंटेज में होते हैं। आपसे अब देखिए धार्मिक आधार पर तो 6 धार्मिक आधार जोड़ा गया है बिहार में, पढ़े थे आप, अभी पढ़े हैं, है ना, ये आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात पूछा गया सवाल याद रखिएगा कि बिहार में जातीय आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये जरूर याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए बीच में मैंने बोल दिया ये। तो देखिए धार्मिक आधार पर बिहार की जनसंख्या याद करेंगे जिसमें कितने सम्मिलित किए गए हैं, 6 धार्मिक सम्मिलित किए गए थे बिहार के जातीय गणना में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हिंदू आबादी। तो हिंदू आबादी की अगर बात करें तो 81.99% जो है, याद रखिएगा प्रतिशत ज़्यादा पूछेगा। अब आबादी की अगर बात करें तो कैसे याद रखेंगे, तो आबादी को याद करने के लिए आपको ध्यान रखिएगा 10, 71, 92, 958 याद रखिएगा, ठीक है। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम आबादी में 17.70% है, जिसमें आप जान सकते हैं 2, 31, 49 और 925 है, ये याद रखिएगा। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई आबादी जो जाती हैं, ईसाई आबादी जो है कितना है तो 75 238 है, मतलब 75238 जो है कुल जनसंख्या। और परसेंटेज अगर पूछे तो 0.05% है, ये आप देख लिए। सिख की आबादी बात करें, सिख आबादी की बात करें, सॉरी यहाँ पे देखिए सिख की आबादी की अगर बात करें तो सिख की आबादी की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 14753 है, जिसका परसेंटेज 0.011% है। अगर आपसे पूछे बौद्ध आबादी की बात करते हैं तो बौद्ध आबादी की भी जो है याद रखिएगा कितना है 1111201 जो है आबादी है बौद्ध का, और परसेंटेज पूछे 0.0851% है। और आपसे पूछेगा क्या भाई जैन आबादी अगर पूछे तो सबसे भाई ये भी तो कम में ही आएगा ना, तो जैन आबादी की अगर बात करें तो ये 12523 है, याद रखेंगे, जो कि जैन आबादी हम पढ़े थे कि सबसे कम है और हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है, आप पढ़े थे। और 0.0096% है। और सबसे अंतिम अन्य धर्म, और भी धर्म है जो कि आपको जो है अलग मतलब जोड़ा गया छोटा छोटा धर्म में, लेकिन 6 धर्म जो है इंपॉर्टेंट जोड़ा गया था, जिसमें अन्य धर्म की बात करें तो सब मिला के है 166,566 है, जिसका परसेंटेज 0.1274% है। बस इतना ही था। इस पर सिर्फ सुन लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, ये लिख कर ले लीजिए, मैं चैलेंज देता हूं। और जल्द ही बिहार की जनगणना जो 2011 के हिसाब से बिहार की स्पेशली जनगणना की बात करते हैं तो वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार की जनगणना को इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था ये करंट अफेयर में, ठीक है। बिहार का कौन सा एग्जाम है हमको याद नहीं है, उसमें पूछा था, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार का 2011 की जनगणना हम पढ़ेंगे जरूर ला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका कल आ जाएगा। और जल्द ही बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 का करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और इसका मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, इस वीडियो का जो करंट अफेयर चला रहा हूं बिहार का, टोटल मॉक टेस्ट याद रखिएगा
मॉक टेस्ट इसका कितना है, 1000 से पार है, प्लस ही है, 1000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो जल्द करवाऊंगा बस 1 वीक के बाद, और 1 वीक के बाद आपका एनसीईआरटी ये सब भी चलने वाला है। तो बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।